हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 10 मई 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। मेरे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय वर्ष की 80वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। तो नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय वर्ष की 80वीं वर्षगांठ हर साल 9 मई को मनाई जाती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9 मई। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने 80 वर्षों में से 25 वर्षों तक रूस पर शासन किया है, विजय दिवस तो अपने कार्यकाल का एक प्रमुख स्तंभ बना लिया है और इसका उपयोग यूक्रेन पर अपने 3 साल पुराने आक्रमण को उचित ठहराने के लिए किया है। तो हर साल 9 मई को यूरोप डे माना जाता है। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। अब बात देश की हुई है तो एक बार इंपॉर्टेंट देश के बारे में जान लेते हैं। 1 मई तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 3 मई तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस एंड विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई तो इंटरनेशनल नो नाइट डे और विश्व आस्थमा दिवस मनाया गया। 7 मई तो विश्व एथलीट्स दिवस एंड रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाई गई। 8 मई तो विश्व रेड क्रॉस दिवस एंड अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। तो ये थे मई के अभी तक मनाए गए सारे इंपोर्टेंट डेज। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में शहरी विकास के लिए EIB ने 1910 करोड़ की फंडिंग मिली है। 1910 करोड़ की फंडिंग मिली है उत्तराखंड को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड शहर तो शहरी विकास के लिए EIB की तरफ से 1910 करोड़ की फंडिंग मिली है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने नेतृत्व में उत्तराखंड तो 4 शहरों में पेयजल तो स्वच्छता परियोजनाओं के लिए 1910 करोड़ रुपए की EIB फंडिंग मिली है। अब बात उत्तराखंड की हुई है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। तो इतना उत्तराखंड के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश भारत बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी भारत। अब बात भारत की हुई है तो भारत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। भारत AI में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो ये थी भारत के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत UAE साइबर सुरक्षा का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। भारत और UAE का साइबर सुरक्षा का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो ये हुआ था दुबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुबई। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दुबई में भारत UAE साइबर सिक्योरिटी एक्सचेंज के दूसरे संस्करण की मेजबानी की, जिससे डिजिटल सुरक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती मिली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इसे वैश्विक आयु अनुकूल शेयर नेटवर्क में शामिल किया गया। वैश्विक आयु अनुकूल शेयर नेटवर्क में शामिल किया गया तोजी टोडा। तो ये तोजी टोडा केरल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी तोजी टोड।
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तोजी तोडा WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ। केरल के तोजी तोडा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं WHO के वैश्विक वृद्ध अनुकूल शहरों और समुदायों के नेटवर्क में शामिल किया गया। केरल के तोजी तोडा तो WHO के वैश्विक वृद्ध अनुकूल शहरों में समुदाय के नेटवर्क में शामिल किया गया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व स्टेज चैंपियनशिप 2024 व 25 कहाँ शुरू हुई? विश्व स्टेज चैंपियनशिप 2024 व 25 कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है सितादो में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सितादो। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमेरिका के सितादो में शुरू होने वाली वर्ल्ड स्टेज चैंपियनशिप 2024 व 25 स्टेज खिलाड़ी अनहद सिंह भारतीय खिलाड़ी हैं, जबकि अभय इसका नेतृत्व करेंगे। अब बात अमेरिका की हुई है तो थोड़ा सा अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा की। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले पर्यटकों के संस्रोत में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर दिए। तो ये थे कुछ अमेरिका के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए किस राज्य में आज शक्ति अभियान शुरू किया गया? महिला सशक्तिकरण के लिए किस राज्य में आज शक्ति अभियान शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। पेयजल राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने पित ई रिक्शा योजना शुरू की। महाराष्ट्र के कराड शहर ने 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रतिबंध हासिल किया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। छठा भारत उत्सव सैन्य अभ्यास डस्टलिट पर्व में हुआ है। प्रवीण परदेसी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में खुलदाबाद का नाम बदलकर रत्नपुर रखा जाएगा। तो ये थी महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 2025 SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार कौन सा राज्य कर रहा? 2025 सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार अरुणाचल प्रदेश कर रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अब बात अरुणाचल प्रदेश की हुई है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है श्री पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर है केटी परनायक। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में क्लाउड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने अमेरिका से कहाँ पर टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की? तो ये बैठक हुई है होनोलुलु में। यह होनोलुलु हवाई में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होनोलुलु। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर फोरम का 24वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर फोरम का 24वां संस्करण दुबई में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दुबई। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने 5 क्लाउड सीडिंग करने की जिम्मेदारी किस IIT को दी? दिल्ली सरकार ने 5 क्लाउड सीडिंग करने की जिम्मेदारी किस IIT को दी? तो ये दी है IIT कानपुर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए IIT कानपुर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने के लिए ट्रायल तो मंजूरी दी है।
पहला ट्रायल इस साल मई और जून के बीच होने की उम्मीद है और यह मुख्य रूप से दिल्ली के बाहरी इलाकों में लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। इस चरण में कुल 5 ट्रायल किए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल 3.21 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हर एक ट्रायल पर 55 लाख खर्च आएगा। 5 ट्रायल का कुल खर्च 2.75 करोड़ होगा। तो ये थी इसके बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में खुलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नोएडा में देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जल्दी खुलने वाला है। इसे नोएडा जंगल ट्रायल का नाम दिया गया है और यह महामाया फ्लाईओवर के पास स्थित है। इस पार्क में जंगल सरकारी फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया और पिकनिक स्पॉट जैसी सुविधाएं होंगी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2,20,04,085 करोड़ की मंजूरी मिली? तो ये मंजूरी मिली है गुजरात राज्य सरकार को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शहरी विकास विभाग के लिए इस साल बजट में 30,325 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो पिछले साल 2024 व 25 के बजट से 40% अधिक है। अब बात गुजरात की हुई है तो गुजरात के बारे में भी जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। तो इतना गुजरात के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब गुजरात की बात हुई है तो गुजरात के बारे में भी जान लेते हैं। गुजरात में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। गुजरात में भारत में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं जिनकी संख्या 17 है। गुजरात राज्य में 182 मीटर लंबी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। सूरत वह स्थान था जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार आई थी। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रसिद्ध दांडी गुजरात में स्थित है। तो ये थी कुछ गुजरात के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। होमवर्क के सवाल का आंसर और अपनी राय सेशन में जरूर दिया करें। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। जीते जीएस साइंस करंट अफेयर की एवरीडे क्लास का वीडियो आता रहता है। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।